नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील कुमार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए अपना ऑडिशन के लिए, अपने एंट्रेंस के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ। मेरा आप सभी को प्रणाम। मदर्स डे का बहुत ही पावन दिन है और मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, जब हम इंग्लिश लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको हम फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह सकते। फॉरेन यानी कि जिससे हमारा कोई संबंध ना हो। यूनिवर्सल वो होता है जो वाकई में सबके लिए ज़रूरी है। तो जब हम इंग्लिश लर्निंग की बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि हम उस लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं जिस लैंग्वेज की आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। तो दोस्तों, इंग्लिश पर्टिकुलर इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशनल्स द पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी होती है। जस्ट लाइक ग्रामर प्रीफर करती है वहाँ पर, और ग्रामर के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और एक एक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और उसके यूज़, उसके पैरा होते हैं, यानी कि उसको यूज करने के अपने उसके मानक होते हैं। तो हम उसे कैसे सीख पाएँ। साथ ही ये भी उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आप उस चीज़ को अधिगम के किस स्तर पर सीख रहे हैं। कुछ लोग केवल परीक्षा के लिहाज से सीख लेते हैं, लेकिन वे जब परीक्षा के अंदर ही कुछ महिम क्लिष्ट प्रश्न उसी में से उठ के आते हैं तो वहाँ पर वे फेल हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही हो, जब इंग्लिश में हम ग्रामर सीखने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिमाग के अंदर ये बिठा लेना चाहिए कि हम इसे पूरी इत्मीनान और पूरे मन से सीखने का प्रयास करें। जैसा कि मुझे कहा गया है कि इस लैंग्वेज में किसी एक टॉपिक पर आप अपना अंडरस्टैंडिंग दें। मेरे पास में कोई बोर्ड और फ़िलहाल में ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं जिस पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टेंस है या पैसिव वॉइस, जो भी बेटर लगे। फ़िलहाल मैं आपको टेंस के विषय में बता देता हूँ। तो टेंस अपने आप में अगर हम देखा जाए तो टेंस एक आधार है ग्रामर का, और टेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता हो। टेंस बहुत ही ईजीली अंडरस्टैंडेबल चीज़ है और वो है समय। जब हम समय की बात करते हैं तो वो 3 भागों में विभाजित होता है। 3 से चौथा कोई समय नहीं हो सकता। वर्तमान हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। अब वर्तमान भूत और भविष्य को वाक्यों में कैसे ऑर्गेनाइज करें, वाक्यों में कैसे इसका उपयोग करें। यदि हम ये कहें कि वाक्यों में इसका प्रयोग करने के लिए हमें किस स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है, कैसे इसको किया जाए, तो जब हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करते हैं या इंग्लिश से हिंदी पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी से हम अंग्रेजी को अंडरस्टैंड करने का हमारा एक रहता है, क्योंकि जब हम हिंदी लैंग्वेज के जब स्टूडेंट होते हैं तो हमारी प्रिपरेशन यही होती है कि हम हिंदी से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से इंग्लिश भी आराम से सीख सकते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनको हम हिंदी में 2-3 बार लिख सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको एक ही बार में समझना होता है। तो दैट्स डोंट मैटर फॉर द लर्निंग। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हम फॉर्मुलेशन के माध्यम से स्ट्रक्चर की बिल्डिंग सीखेंगे कि मैंने हाउ टू स्ट्रक्चर पर्टिकुलर सेंटेंस रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेंस। तो वहाँ पर हम फार्मूलाइज के द्वारा अलग अलग तरीके से हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे। और अगर हम उसमें देखें तो 3 मुख्य रूप से टेंस होते हैं और उसके सबऑर्डिनेट के रूप में 4-4 को विभाजित करते हैं तो 12 टेंस बनते हैं, और उसको और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। तो फिर इसमें प्रत्येक टेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इस रूप से हम उसको लगभग 36 तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद में भी हम इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करें तो हम पर्टिकुलर भाव, पर्टिकुलर इम्प्रेशंस एंड पर्टिकुलर यूजिंग ऑफ द व्यूज़ इन दैट पर्टिकुलर टेंस। तो टेंस विशेष में ही वो या वाक्य यूज किया जाएगा, ये चीज़ भी हम टेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। तो बहुत ही विस्तृत ज्ञान है और मैं चाहूँगा कि
एज ए पार्ट ऑफ दिस लर्निंग मैं आपका एक हिस्सा बनना चाहूँगा और मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं खुद सीखूँगा और सीख करके आपको बेहतरीन देने का प्रयास करूँगा और बेहतरीन देते हुए अगर आपके जीवन में बेहतरी आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा बेहतरीन पल होगा। तो दोस्तों और जो भी ऑडिशनल टीम है आपकी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इच्छा है और मैं कर सकता हूँ हार्ड वर्क, और अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं अपना 100% दे करके इस पार्ट, आपका जो पार्ट है उस पर अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। तो ये वीडियो उसी के लिए रिकॉर्ड है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फिर से अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना कर डालूँगा। फ़िलहाल दिस वाज नॉट फैसिलिटेड फॉर मी द बोर्ड, द चॉक्स एंड such kind of facilities which is must requires to make this practical audition. So मैंने अपनी ओरल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि अगर हम लर्निंग करना चाहें तो मैं उसके लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी एफिशिएंसी, अपनी एक्यूरेसी और अपने टैलेंट को भी ठीक से और बेहतर करूँ और आपके लिए बेहतरीन, सरल, सुगम और श्रेष्ठ तरीके ईजाद करके आपको लर्निंग के बेस्ट एक्सपीरियंस से आपको परिचित करूँ, ऐसा मेरा मानस है। मेरे इस वीडियो को देखने और सुनने और इस पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं प्रतीक्षा करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।